रहस्य टॉक शो आपके लिए लाया है कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 10, थर्ड आई। जनरली जब हम किसी कैरेक्टर या मैथिकल क्रिएचर में तीसरी आंख के बारे में सुनते हैं तो मोस्टली उन लोगों की तीसरी आंख माथे के बीच में ही होती है। लेकिन आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसकी तीसरी आंख माथे पर नहीं बल्कि गर्दन पर है और ये शख्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। घबराइए नहीं, हम किसी डरावने क्रिएचर की बात नहीं कर रहे, हम इंसान की बात कर रहे हैं और उसकी तीसरी आंख गर्दन पर ही है। पर वो आंख रियल नहीं बल्कि टैटू के रूप में है। जब आप गर्दन पर बने इस टैटू को देखेंगे तो ये काफी डरावना दिखता है और कुछ हद तक रियल भी लगता है। फैक्ट नंबर 9, अमेरिका में एक किडनैपर ने 8 साल के एक बच्चे को किडनैप किया और उसकी हत्या कर दी और फिर यह हत्यारा अपनी जाहिलियत की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दरअसल जब इसने बच्चे को किडनैप किया था तो इसने परिवार को एक नोट भेजकर फिरौती की मांग की थी। इस फिरौती में उसने पुलिस की स्पेलिंग पुलिश लिखी थी। बच्चे की हत्या के बाद पुलिस ने 10 संदिग्धों को पकड़कर हत्यारे का पता लगाने के लिए उन सभी से एक वाक्य में मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ लिखने को कहा। उन 10 में से जो हत्यारा था उसने फिर से अपनी गलती दोहराई और पुलिस की स्पेलिंग पुलिश लिखी। पुलिस ने स्पेलिंग देखकर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट नंबर 8, ब्राजील के डियोगो राबिलो की सगाई विटर ब्यूइनो से हुई थी। इसी साल नवंबर में दोनों शादी करने वाले थे। शादी के लिए सारी बुकिंग हो चुकी थी। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इनविटेशन कार्ड भी बांट दिया गया था। लेकिन ऐन मौके पर डियोगो की मंगेतर शादी से इनकार कर गई। इसके बावजूद डियोगो ने अपना प्लान चेंज नहीं किया और अकेले ही शादी करने का फैसला किया। इनकी अकेली शादी में सभी रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए। डियोगो दूल्हे की तरह तैयार होकर शादी समारोह में शामिल हुए और अकेले ही सभी रस्म निभाई। उनकी ये अनोखी शादी पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। फैक्ट नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि लव बाइट भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मेक्सिको के 17 साल के लड़के जूलियो मैसियास की मौत लव बाइट की वजह से हो गई थी। दरअसल जूलियो एक 24 साल की महिला के साथ रिलेशनशिप में थे। लव बाइट की वजह से जूलियो की गर्दन पर ब्लड क्लॉट हो गया। कुछ समय बाद ब्लड क्लॉट ब्रेन तक पहुंच गया और स्ट्रोक की वजह से उस लड़के की जान चली गई। फैक्ट नंबर 6, वर्ष 1996 में जब माइकल जैक्सन इंडिया आए थे तब उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए फीस नहीं ली थी। यहां तक कि शो से हासिल होने वाले प्रॉफिट्स में से 85% हिस्सा भी उन्होंने 2 लाख जॉब पैदा करने और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिया था। कितना महान काम किया था ना उन्होंने अपने देश के लिए। फैक्ट नंबर 5, नवंबर आते ही नो शेव नवंबर मुहिम की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या आप इस कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह जानते हैं? कैंसर के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी। कैंसर के मरीज इस बीमारी की वजह से अपने बाल और दाढ़ी खो देते हैं। इसे देखते हुए नो शेव नवंबर की शुरुआत की गई। मूवमेंट का एक और मकसद यह है कि आप नो शेव नवंबर का हिस्सा बनकर शेविंग में खर्च होने वाले पैसे को कैंसर के मरीजों के लिए डोनेट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तब कौन सी डिश ऑर्डर की जाए ये फैसला करना कई दफा काफी मुश्किल हो जाता है। यदि आपकी भी यही परेशानी है तो फिर आप जापान के एक रेस्टोरेंट में चले जाइए। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर करें आपको हमेशा गलत ऑर्डर ही मिलेगा। दरअसल इस रेस्टोरेंट्स में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों को ही वेटर की नौकरी दी जाती है। आप कुछ भी ऑर्डर करो, वेटर्स बीमारी के कारण आपका एक्चुअल ऑर्डर भूलकर कुछ और ही लेकर चले आएंगे। तो क्या ख्याल है जनाब, जाना चाहोगे यहाँ? फैक्ट नंबर 3, हैरी पॉटर फिल्म के एक्टर रूपर्ट ग्रिंट इंस्टाग्राम पर सबसे तेजी से 1 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने वाले व्यक्ति बन गए। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के बाद मात्र 241 मिनट में ही रूपर्ट के फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन को पार कर गई। रूपर्ट से पहले ये रिकॉर्ड सर डेविड एटनबॉरोफ के नाम पे था। फैक्ट नंबर 2, प्रिया प्रकाश तो आप सबको याद होगी। क्या कहा? नहीं, अरे भाई वही जो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके ही बिना छुए हजारों युवाओं को जख्मी कर गई। खैर इस दुनिया में मात्र 20% लोग ही ऐसे हैं जो प्रिया प्रकाश की तरह अपनी एक आईब्रो ऊपर कर सकते हैं। आप इस 20% लोगों में शामिल है क्या? कमेंट में जरूर बताएं।
फैक्ट नंबर 1, डुप्लीकेट चीजों की चर्चा हो और वहां चाइना का नाम ना आए, ऐसा असंभव है। चीन में हर चीज की डुप्लीकेट बनाई जाती है। ऐसा ही चीन में एक फेक एप्पल स्टोर था। हैरानी की बात यह है कि उस फेक एप्पल स्टोर में काम करने वाले लोगों को भी पता नहीं था कि वो एक फेक एप्पल स्टोर में काम कर रहे हैं। बेचारे गर्व से कह रहे थे कि उनकी नौकरी एप्पल कंपनी में है। तो ये थे कुछ मजेदार फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।